हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने अलॉटमेंट जारी कर दिया। लेकिन अलॉटमेंट तो जारी किया, लेकिन बच्चों को एक दुख भरी कहानी भी सुना दिया कि भैया हमने कॉलेज नहीं मांगा था, हमने कहा था अगर यूनिवर्सिटी में सीट मिले तो हमको सीट देना, बाकी कैंसिल कर देना। लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया। हुआ क्या कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्हें जबरदस्ती कॉलेज अलॉट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अभी तक अपना सीट अलॉटमेंट आपने चेक नहीं किया, तो बता रहा हूं कैसे चेक करना है। सबसे पहले ध्यान से इस वीडियो को देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप आराम से पहुंच जाइएगा बिना किसी हड़बड़ी के। जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, उस आपके सामने एक पॉपअप दिखेगा। और पॉपअप में क्या दिख रहा है भैया, पॉपअप में देखिए अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फीस सबमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेन वेबसाइट पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन होके आएगा तो आपके सामने ये पूरा डिटेल खुला रहेगा। ठीक है, पूरा डिटेल, नाम, रोल नंबर, और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा। पहले दो ऑप्शन आता था चॉइस फिलिंग तक का, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा वो करने का, मतलब अलॉटमेंट का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूं, दिखा देता हूं। ठीक है, आके कर दो लॉगिन कर। ठीक है, तो अभी लॉगिन करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद से नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो इससे आपकी सीट चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काउंसलिंग फीस पेमेंट, चॉइस फिलिंग, और सबसे नीचे आपके सामने एक आएगा अलॉटमेंट का। जैसे ही अलॉटमेंट में पूछेगा तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि डू यू वांट टू टेक अ हॉस्टल, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही यस के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब इसमें लिख के आया है कि बीकॉम एनईपी एक लड़के को अलॉट हुआ है, सेल्फ फाइनेंस की सीट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ये पूछेगा भैया हमको रेगुलर नहीं मिला है तो मैं नहीं लूं, अब मैं क्या लूं क्या। ठीक है, तो एसएफ की सीट मिली है, तो देखिए बाद में अगर कोई रेगुलर वाली सीट छोड़ेगा तो ये एसएफ में अपग्रेड हो जाएगा। इसके लिए 3500 रुपए उनको अपग्रेडेशन फीस दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये 3500 रुपए पेमेंट कर दोगे, आपके सामने लिख के आ जाएगा, एक मैसेज बन के आ जाएगा कि आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में डाल चुके हैं। अगर सीट बचेगी तो आपको सीट मेन कैंपस में रेगुलर की दे दी जाएगी इस फीस पे, नहीं तो आपको जो भी 13,000 रुपया बचेगा वो आपको देना होगा। ठीक है, जिन बच्चों को सेल्फ फाइनेंस सीट अलॉट हुआ है। अब कई बच्चों का ये सवाल था, भैया मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ तो मैं क्या फीस पेमेंट कर दूं। नहीं, आप फीस पेमेंट मत करिए, आप उस कॉलेज को छोड़ दीजिए। ठीक है, कह दीजिए जाओ जो ठीक है, उसके बाद से उस कॉलेज वाले से बात करोगे, जाओगे वहां डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी हर बार करती है, एक बार का नहीं है कि बच्चा मांगता है कैंपस दे देती उठा के कॉलेज, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए आप एक बार यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन से भी बात करिएगा, बताइएगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया, हमने तो कैंपस मांगा था, नहीं कैंपस दिया तो हमारे 500 वापस कर दिए होते, आप ये उठा के क्यों दे दिए। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग फीस पेमेंट करने में कितने टाइम में क्या क्या होता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से गाइडलाइन जारी कर दी, आपने पढ़ा नहीं होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइन उन्होंने अपलोड करी है, काउंसलिंग गाइडलाइन। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि भैया किस इंस्टॉलमेंट में कब किस तरीके से आपको अपनी फीस जमा करनी है। देखिए, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फीस, फिर एडवांस फीस, ये सब ने दिया। अब जैसे मान के चलो किसी बीकॉम और एनईपी वाले बच्चों को सीट अलॉट हुआ, मेन कैंपस अलॉट हुआ तो उन्होंने 3500 मांग लिया रेगुलर एसएफ का। अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो 1750 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से बची हुई फीस वो वहीं जमा करा देंगे, कॉलेज में जमा करा देंगे। ठीक है, तो ये 2500 रुपया वो ले लेते हैं। ठीक है, आराम से, तो इसमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका टेबल है कि किस कंफर्मेशन फीस, एडवांस फीस, फीस अपग्रेडेशन फीस। अब कई लोगों का ये सवाल था कि भैया अगर ये सीट छोड़ दे तो आगे वाले में कंसिडर होंगे। तो देखो, आगे वाले में अगर कैंपस का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो एसएफ की सीट अलॉट हुई तो आप रेगुलर के लिए कंसिडर हो, अगर आपको कैंपस अलॉट हो तो ही फीस पेमेंट करिएगा। कॉलेज मिला है तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए कॉलेज, बाद में आके एप्लीकेशन दे दीजिएगा यूनिवर्सिटी में, फिर से आपके लिए चॉइस लॉक पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर से आप अगले राउंड के लिए कंसिडर हो जाओगे। लेकिन इस तरीके से मत करिएगा, कैंपस अलॉट हुआ है तभी फीस पेमेंट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है,
अब कई लोग पूछेंगे भैया मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा? तो देखो अभी ये फर्स्ट अलॉटमेंट आया है, अभी सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर आएगा। तो यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट करती रहती है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडमिशन होगा आपका, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होती है, तो आप हमारे मोबाइल ऐप एलियो अपडेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आके अपनी समस्याएं पूछेगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर संभव आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।